भी बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकती। अब बलूचिस्तान के नेताओं ने कहा है कि तुम्हारी 10 नस्लें भी कुछ नहीं कर सकती। 71 के युद्ध में हार के आए हो और अपनी वर्दी भी उतरवा के आए हो। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बलूच नेताओं ने भी अब सीधे पाकिस्तान को ललकारा है। हम इसीलिए नहीं कह रहे, वो कह रहे थे कि 1000 कट भारत को लगाएंगे, भारत सिर्फ 5 कट लगाएगा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ईस्ट पंजाब और उसके साथ पीओके जो भारत के साथ मिलेगा, पाकिस्तान का अस्तित्व इसीलिए जाएगा। और इसीलिए अब बलूचिस्तान के नेता अब पाकिस्तान को उसकी असलियत बता रहे हैं, जो बड़ी खबर के तौर पर हम अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखने जा रहे हैं। और यही बड़ी खबर इस वक्त की है कि बलूच नेताओं ने इन सब चीज़ों को लेकर बड़ी बात सामने रखी और ये कहा है कि वो अब पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी जिस तरह की गलती वो कर चुके हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, मैं एक बार लोगों का रुख कर लेता हूँ। आप लोग प्लीज आगे आए। आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट है। जो कुछ चल रहा है वो क्या इसी तरीके से चलना चाहिए या आपको याद आ रहा है कि उरी की तरह स्ट्राइक करें या पुलवामा की तरह स्ट्राइक करें? मेरे हिसाब से ऐसा है कि उरी की तरह स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे चुप बैठना काम नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। आपका पेपर होता है तो आप कितने दिन तैयारी करते हैं? 1 महीने। 1 महीने। यहाँ पर बड़ी जंग की बात है, उसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत समझते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए कितनी तैयारी की जरूरत है एक्चुअल में। अब वो उनके ऊपर है कितनी तैयारी है, क्योंकि हम क्या गवर्नमेंट तो तैयारी कर रही है? हाँ, अभी तो कर रही है। बाकी मुंहतोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। और लास्ट टाइम हमने उरी भी किया था और अदर बालाकोट स्ट्राइक भी किया था। इस बार हम ऐसा देंगे कि मुनीर का गर्दन हमारे पास होगा। हमें बस मुनीर का गर्दन चाहिए ताकि वो बोलना बंद करे बार बार कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो बांग्लादेश में जो यूनुस बैठा है, उसके आका जो बोल रहे हैं कि हम 7 स्टेट्स को कब्जा कर लेंगे, साथ साथ उस लाइक त्रिपुरा को भी बीच चाहिए। तो आप सब लोग यंग हैं यहाँ पर। मेजर शाह रिटायर्ड है यहाँ से। आप सब लोगों में से कितने लोगों ने सोचा है और भारतीय सेना में आगे जाने की सोचेंगे? ऑफ कोर्स अगर मौका मिले तो जाएंगे। यस। ये केवल क्या नहीं, आपकी तो एज निकल गई। जो यंग हैं, क्या आप मौका ना भी मिले फिर भी ज़रूरत हो तो जाएंगे। जरूरत हो तो जाएंगे? चलिए, लेकिन जो कुछ चल रहा है, सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, क्या इसी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए था या आपको लगता है कि जवाब देने का तरीका तुरंत और उसी वक्त होना चाहिए? जवाब सोच समझ के देना चाहिए, बहुत तैयारी के साथ करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट लाइफ हो या लड़ाई हो या कोई भी जंग का मैदान हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दोनों भाई अभी कश्मीर में तैनात हैं, मेजर हैं, मेरे छोटे भाई। बहुत बढ़िया। मेरे हाथ बड़े मिलाइए भाई। आप, आपके परिवार के लोग सेवा जी कर जी रहे जी। हैं। और मेरे वहाँ 5 से 6 लोग हैं अभी। जिस तरह के हालात हैं, बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए हम लोगों को। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से बहुत सोच समझ के मुंह तोड़ जवाब उनको देना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद करके ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इनके परिवार के लोग वहाँ पर तैनात हैं। आपका नाम क्या है? सुधीर। सुधीर जी, जवाब कैसा होना चाहिए? समय लेकर दिया जा रहा जवाब ज़्यादा बेहतर है या उसी वक्त बिना उनको चौंका के जवाब देना? देखिए, जवाब ऐसा होना चाहिए कि फिर से उरी, पुलवामा और ये जो हुआ बेगुनाहों की जान, ये फिर दोबारा ना हो। दोबारा ना हो। ऐसी हो या थोड़ी लेट हो, लेकिन परमानेंट इलाज हो, ताकि फिर बेगुनाहों की जान ना जाए। और वो परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? बस स्ट्राइक, आतंकवादियों को स्ट्राइक। केवल आतंकवादियों को? पाकिस्तान को सुधारिए, वो तो आतंकवादियों का गढ़ है। सुधारने का तरीका वहीं घुस के मारिए। घुस के मारिए, इनका ये कहना है, घुस के मारिए। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, घुस के मारना, जंग करना, ये जितना कहना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। हमने उरी की बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी तैनाती और तैयारी का एक लक्षण होता है। क्या जंग की जा सकती है अभी के हालात में, क्योंकि वो तैयार बैठे? राजीव भाई, देखिए, मैं कभी भी, मैं क्योंकि फौज में रह चुका हूँ, सरहद पे रह चुका हूँ और मैंने बहुत खून खराबा देखा है। मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं होता हूँ, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने पूछा है कि आओ मेरे को मारो, तो हम मारेंगे जरूर, मारेंगे तो हम उनको जरूर। और सही बात, मजे की बात यह है, अब तक तो हमने कुछ करा भी नहीं है उनको, वो वैसे ही डर गए हैं, वो भागना शुरू कर दिया है। आपने उनके एमपी का बयान सुना होगा आज कि उन्हें बोला कि ऐसा जंग बढ़ेगी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा, दुम दबा के भागूंगा वहां से। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने परिवार को कनाडा भेज दिया। उनके जनरल और उनके मिनिस्टर तो फ्लाइट चार्टर बुक कर करके भगा रहे हैं वहां से लोगों को, अपने परिवार को।
तो ये बात ये है कि इनको एक विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट थे, उन्होंने कहा था अंग्रेजी में, इसका मैं तर्जुमा करूंगा हिंदी में, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर द डेथ, द वैलेंट नेवर फेस डेथ बट वंस। यानी कि जो डरपोक होएगा वो 100 बार मरेगा, जो बहादुर होगा वो एक बार मरेगा। पाकिस्तान अभी रातों की नींद उनकी उड़ चुकी है, उनको मालूम नहीं है कि हम कब कैसे कैसे तैसे उन पे हमला कर एक दें। मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं मेजर शाह, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो आपने कहा वही होना शुरू हो गया है। राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान से, उन्होंने भारत को